हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड था उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 7 लेके हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रेशन। ओके, तो आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चों, ध्यान रखना। जैसे हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसी पे डिपेंड ये चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों इसके डेफिनेशन के ऊपर कि इनडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या है आपका, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। ये क्या है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है बच्चों किसका, जो हम पहले डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसका, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई वी कैन से that process of finding a function, that process of finding a function whose differential is known, इसका मतलब है बच्चों कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है, किसी प्रोसेस से उसका एक और फंक्शन फाइंड करना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। ये एक प्रोसेस है जिस फंक्शन का क्या हो चुका है, पहले डिफरेंशियल हो चुका, डेरिवेटिव हो चुका है, उसी से एक फंक्शन फाइंड करना क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं इज नोन एज डिफरेंशियल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जिस डिफरेंशियल को हम नोन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। उसके बाद देखिए कि जैसे कि आपके पास इफ द डिफरेंशियल मीन्स डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स था और उसका जो डेरिवेटिव कोफिशिएंट था वो क्या था, हमने क्या फाइंड किया था, एफ एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का तो एक नया डेरिवेटिव ही आता है, वो भी फंक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन था हमारे पास स्टार्टिंग में, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, एफ एक्स आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो क्या आया हमारे पास, इज इक्वल टू आया है स्मॉल एफ एक्स। देन जो एंटी डेरिवेटिव होगा, रिवर्स प्रोसेस, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेशन को। देन एंटी डेरिवेटिव, और हम कह सकते हैं इसको इंटीग्रल। देन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। जो इसका आप देखिए डेरिवेटिव करने पे हमारे पास ये फंक्शन आया। अब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव करूं या फिर इसका, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो इस एफ एक्स का क्या आएगा, वो आएगा वही आएगा। जो देखिए डेरिवेटिव हुआ तो ये आया, और इसका फिर इंटीग्रल होगा तो ये आएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव हो गया बच्चों। तो इज एफ एक्स, आई वी कैन से, इसको भी कैसे लिखेंगे, अगर हम, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है बच्चों, अगर मैं इस एफ एक्स का और डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स, ये आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेयर, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मीन्स यहाँ कौन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स। वेयर एफ एक्स इज द, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रैंड। एफ एक्स इज द इंटीग्रैंड, क्या है ये आपका इंटीग्रैंड। एंड एक्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एंड डी एक्स डिनोट द इंटीग्रेशन। और जो हमारे पास एक्स है यहाँ पे वो डिनोट करेगी, एक्स इज द वैल्यू ऑफ, एक्स किसको डिनोट करेगी बच्चों, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। एंड जो डी एक्स है वो किसको डिनोट करेगा बच्चों, एंड डी एक्स डिनोट्स द इंटीग्रेशन
डी एक्स डिनोट द इंटीग्रेशन, कि जो इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, एक्स के। तो डी एक्स डिनोट कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके, आपका एक्स के। तो ध्यान रखना इसमें क्या हो गया कि इंटीग्रेशन है वो एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। और या फिर जो प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक फंक्शन फाइंड करते हैं किसका, डिफरेंशियल जिसका हो चुका है उसका, मीन्स जिसका डेरिवेटिव हो चुका है, उसी से एक फंक्शन फाइंड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स था, उसका डेरिवेटिव होने के बाद जो डिफरेंशियल आया है वो क्या है हमारा, स्मॉल एफ एक्स। तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स। देन एंटी डेरिवेटिव, इसका फिर मैं एंटी डेरिवेटिव करूँ जिसको हमने इससे डिनोट कर दिया है, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, यही फंक्शन वापस आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ एक्स है जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेंड, एंड एक्स इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। और एक्स यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है। और डी एक्स किसको डिनोट करता है कि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके है, एक्स के है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये तो डेफिनेशन थी इसकी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के अंदर कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनमें क्या है बच्चों, डिफरेंस है। इनडेफिनेट और डेफिनेट किसके पार्ट हैं, इसके इंटीग्रेशन के पार्ट हैं। टाइप्स हैं दो, डेफिनेट और इंटीग्रेशन। देखिए तो इसमें क्या है, इफ़ अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों, जिसका कोई फंक्शन हमारे पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था कैपिटल एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या लिया था, स्मॉल एफ एक्स। ये आया इसका डेरिवेटिव करने पे। देन अगर हम फिर वापस इसी का ही इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑल्सो फॉर ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए, ऑल्सो फॉर ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों सी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, एफ एक्स प्लस सी का, तो भी वो किसके इक्वल आएगा अपना, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी। दोनों को सेपरेट लिख दिया मैंने। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स तो क्या था हमारा ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल था, स्मॉल एफ एक्स के। और सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। इट मीन्स अगर ये फंक्शन लिया आपने तो भी एफ एक्स आया हमारा डेरिवेटिव, और अगर ये फंक्शन लिया तो भी कितना आया हमारे पास, एफ एक्स आया। मीन्स कहने का मतलब है इसका कि अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ इसको, कि अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं एक्स का तो भी हमारे पास वन आता है, और अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं एक्स प्लस वन का तो भी हमारे पास वन आता है। अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं एक्स प्लस 10 का तो भी वन आता है। अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं कितना भी ले लो बच्चों, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू ले लो, प्लस माइनस ले लो, चलो एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव कर दूं तो भी वन आता है। तो इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ जो ये 1, 10, 5, इनको एक कॉमन, जिसको हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ये इनको रिप्रेजेंट कर जाएगा। अगर हम दोबारा से एंटी डेरिवेटिव करें तो यहाँ पे जब इसका 1 का एंटी डेरिवेटिव होगा तो वापस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस क्या ले लेते हैं बच्चों, सी। और यहाँ भी इसका जब एंटी डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस क्या ले लेते हैं, सी। क्यों, सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन वैल्यूज़ को। यहाँ कुछ नहीं था तो जीरो हो जाएगा सी, यहाँ 1 है तो सी 1 हो जाएगा, यहाँ 10 है तो सी 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा। ये सी कॉन्स्टेंट इसीलिए यूज होता है बच्चों, आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट है वो इसीलिए यूज होता है अपना। ये भी हमारा किसके आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया। तो दिस सिंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव ही है, तो अगर मैं इसको एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव लिखूँ एफ एक्स का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमने ये लिया था। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे यहाँ, एफ एक्स डी एक्स प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में ये होता है हमारे पास, जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, डेरिवेटिव ही आ गया, जब उसका दोबारा से एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो तो वापस ये सी लेके आएगा। सी किसको रिप्रेजेंट करा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करेगा, दिस शो दैट कि जो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस सी है वो इंटीग्रेशन का सेम फंक्शन है एफ एक्स के। किसके फंक्शन है ये, सेम एफ एक्स के फंक्शन है हमारे पास। या फिर मैं लिख देता हूँ ये लाइन बच्चों, दिस shows that कि एफ एक्स एंड
एफ एक्स प्लस सी, बोथ आर इंटीग्रल्स ऑफ द, दोनों ही क्या है बच्चों, इंटीग्रल्स हैं किसके, सेम फंक्शन एफ एक्स की, सेम फंक्शन एफ एक्स। आपने देख लिया होगा कि जो एफ एक्स था, ये एफ एक्स था जो आया था, ये भी इंटीग्रल किसका था, एफ स्मॉल एफ एक्स का, और ये भी स्मॉल एफ एक्स का ही क्या है, इंटीग्रल है। तो दोनों किसके इंटीग्रल हैं बच्चों, स्मॉल एफ एक्स के इंटीग्रल्स हैं। और ये जो डिफरेंशियल सी है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑफ, ये जो इसको हम जो बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलेंगे सी को, वेयर सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आप देखिए, अब हम चलते हैं इसके अंदर कुछ इंडेफिनेट फॉर्मूले के ऊपर। तो देखिए अब हमारे पास क्या है बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलेज के अंदर क्या बच्चों, देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, कि जैसे कि आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है जैसे एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो वो इक्वल होगा बच्चों, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन कर देंगे, डिवाइड में ये आ जाएगा एन प्लस वन। जो पावर बढ़ा रहे हो आप, अगर कोई पोलिनोमियल आ रहा है उसकी एक पावर इंक्रीज कर दो और डिवाइड में वही पावर लगा दो, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो एन है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, माइनस वन। एन इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन होगा तो एक्स रेज टू पावर जीरो हो जाएगा, और डिवाइड में भी जीरो आएगा, जीरो बाई वन बाई जीरो हो जाएगा, वो एक क्या बन जाएगी बच्चों, मीनिंगलेस फॉर्म बन जाएगी। तो एक्स यहाँ पे एन है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसी टाइप से बच्चों अगर हमारे पास आ रहा है सेकेंड फॉर्मूला क्या है इसका, कि अगर ओनली डी एक्स मीन्स वन आ रहा है, अगर कुछ नहीं है डी एक्स ही ओनली वन है यहाँ पे, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या लगा देंगे हम सी। तो सी सभी में आएगा क्योंकि रिप्रेजेंट करेगा सी किसको, ऐसी एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन हो तो वन का तो डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो वन सी यहाँ वन को रिप्रेजेंट करते। देखिए उसके बाद चलते हैं थर्ड, अगर आप हमारे पास वन बाई एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखना, वन बाई एक्स मीन्स कहने का मतलब यहाँ एक रूल फॉलो करता है बच्चों, अगर जो डिवाइड में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अगर जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में पड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा किस में लिखा जाएगा, लॉग में लिखा जाएगा। क्योंकि जो log x का जो डेरिवेटिव आता है वो वन बाई एक्स आता था, हम पढ़ते थे ना log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। इसी तरह वन का जब डेरिवेटिव करते थे, सॉरी x का जब डेरिवेटिव करते थे तो वन आता था, और वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, x आएगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर इसका जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप, इस फंक्शन जब इसका डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास क्या आता था कि अगर मैं ये एन प्लस वन आगे आ जाएगी पावर, एक पावर कम करेंगे तो एक्स की एन रह जाएगी, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट हो जाएगा तो एक्स की एन ही आ गया। इसका मतलब क्या है जो इसका डेरिवेटिव ये और इसका इंटीग्रेशन ये। इसी टाइप से फोर्थ फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा हमारा, अगर हमें डेरिवेटिव करना हो वन बाई ए प्लस बी का डी एक्स का, तो ध्यान रखना अब यहाँ क्या है हमारे पास, ए प्लस बी तो क्या हो गया बच्चों, कौन सॉरी ए एक्स प्लस बी है, सॉरी ए एक्स प्लस बी का, वन बाई ए एक्स प्लस बी का करना हो तो ए एक्स प्लस बी का करना है तो हमारे पास क्या है देखिए, तो इसको भी देखिए ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, बी का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, तो ऊपर ए होना चाहिए तो लॉग में लिख देंगे इसको। तो लेकिन यहाँ ऊपर क्या है, वन है, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें ए से डिवाइड कर लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए से मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ ऊपर ए लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो इसको हम लिख देंगे लॉग ए एक्स प्लस बी, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसको भी, अगर ए एक्स प्लस बी को देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, बी का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ऊपर ए होना चाहिए था। अब मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, जैसे वन बाई ए यहाँ लिख दिया, यहाँ ए हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया, ऊपर हो गया तो मैंने इसको लिख दिया लॉग, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ए एक्स प्लस बी, और ये जो ए है वो डिवाइड में जो हमने डिवाइड किया था वो था। तो ध्यान रखना इसको। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में हमारे पास पूछा, सॉरी ये फोर्थ हो गया, हाँ फिफ्थ में हमारे पास आए, अगर डी एक्स में कोई रूट फंक्शन आ रहा है तो ध्यान रखना ये
जो इसकी पावर है रूट की वो क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो x की -1/2 हो जाएगी। जब इसके मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, x की -1/2 dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वही हो गया ना जो हमने फर्स्ट में मैंने यहाँ किया था, जो n की पावर 1 बढ़ा देंगे। यहाँ भी हम -1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास +1/2 हो जाएगा, और डिवाइड में भी 1/2 आ जाएगा इंटू dx। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन हमने कर लिया, प्लस क्या हो गया c। तो देखिए अब ये जो 2 है वो बच्चों ऊपर चला जाएगा, और इसको हम लिख देंगे रूट के अंदर, प्लस क्या हो जाएगा c। तो अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर आ रहा है तो इस टाइप से उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता ही हैं। साइन x का डेरिवेटिव कोस x था। अब कोस x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x का जब इंटीग्रेशन बनेगा वो माइनस कोस x बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि ये अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कोस x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस x हो जाएगा। तो कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x। उसके बाद 7th में कोस x dx है। अब कोस x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस इस, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x। ध्यान रखना इसमें ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। साइन x का डेरिवेटिव कोस x से होता है तो कोस x का इंटीग्रेशन साइन x। कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x का साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x हो जाएगा। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर 8th फॉर्मूले में क्या याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x dx। तो सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों, कौन सा, वो सीकेंट स्क्वायर x dx। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि सीकेंट का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अगर इसमें यूज करूँ तो नहीं होगा। हाँ, लॉग टाइप में हमने आप आगे करेंगे, इसमें लॉग टाइप में हमने बना रखा है। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स अगर आपके पास हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। तो क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स ही होता है, और सीकेंट इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स। और उसके बाद आता है बच्चों 11th फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव है तो माइनस कोसिकेंट इंटू कोट होता है, और कोसिकेंट इंटू कोट का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट। तो इस तरह से हमें इनके क्या रखने हैं बच्चों, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो उसके बाद अगर कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं इसके अंदर, जो धीरे धीरे हम बच्चों जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या होते जाएंगे, हम करते जाएंगे। तो अब आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी है उसमें आपको सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलेज के बारे में क्या रखना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं इतना ही करवाऊँगा आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, इनकी डेफिनेशंस को, इंटीग्रेशन की अच्छे से आपको क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। हाँ, अगर कोई बच्चों प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करके ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करवा देंगे। अभी मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी कि पोलिनोमियल्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी पावर n है, तो उसकी पावर हम क्या कर देंगे बच्चों, एक पावर बढ़ा देंगे, और वही जो पावर बढ़ाई है वही डिवाइड में लिखेंगे, प्लस सी हमने बताया था इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट होता है। अगर हमारे पास ओनली dx आ रहा है और यहाँ 1, इट मीन्स क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस सी। इसी तरह से 1/x का मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उसको लॉग में हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसी टाइप से 1/x का भी प्रोसेस था कि x प्लस b का डेरिवेटिव 0 था, ax का a था, तो a ऊपर, तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, तो ये 1/a ये बाहर में जो पड़ा है, और इसका जो इंटीग्रेशन बन गया वो ये बन गया। इसी तरह रूट का मैंने बताया, रूट वाला तो -1/2 पावर, इसमें एक बढ़ाओगे तो x की 1/2 रह जाएगी और 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी लिख देंगे। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे साइन का, कोस, क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, और साइन का जो इंटीग्रेशन होगा फिर वो माइनस कोस होगा।
वो साइन का जो डेरिवेटिव हो तो कोस होता है, और कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन होगा। ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, गलती मत करना यहाँ पे कि माइनस किस में आएगा किस में नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन का कर रहे हो तो माइनस कोस आएगा, क्यों? क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। ओके, तो इस तरह से ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आपको डेरिवेटिव मालूम है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।